मोर्टल क्रेन की सोल है जो एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर का अटैक ब्लॉक कर सकती है। बाय को एक गोल्डन क्रो सोर्ड भी दी जाती है जिसमें गोल्डन क्रो की सोल है। ये सोर्ड यूज करने वाली की कल्टीवेशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है और इस पर उड़ भी सकते हैं, लेकिन ये सोर्ड बहुत भारी होती है और सबको ये सुनकर गुस्सा आता है जब बाय कहता है इसकी जगह कुछ और नहीं मिल सकता। बाहर बाय के दोस्त पहले बाय से मिलना चाहते हैं और एक दूसरे को दिक्कत देते हैं। बाय को गए हुए बहुत टाइम हो गया है, इसलिए वो बाय को बताते हैं जब से वो गया है सेक्टर में क्या क्या हुआ। बाय भी अपनी स्टोरीज बताता है कैसे वो लूशियन क्लैन वालों से लड़ा। मे उसे उस एरिना में लेकर जाती है जहां बाय और फे ने फाइट की थी और वो वाला प्लांट भी अब एक बड़ा ट्री बन गया है। वो बताती है पहले तो लोग यहाँ तुम्हारी याद में आते थे, लेकिन फिर ये विश मांगने के लिए फेमस हो गई। मे कहती है कि मेरी विश तो पहले ही पूरी हो चुकी है और बाय से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। बाय फे का सोच रहा होता है, तब बाय को बताया जाता है कि फे को सब ढूंढ रहे हैं और डोंगलैंड सिटी में भी फे नहीं मिली। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और फे का कुछ भी पता नहीं। बाय सोचता है कि फे कहाँ चली गई। मे बाय से कहती है कि फे लकी है कि बाय को उसकी फिक्र हो रही है। मे कहती है कि फे को कोई काम याद आ गया होगा और वो वापस आ जाएगी। मे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाय मे को थैंक्स कहता है। तब बाय देखता है कि दूसरे सेक्टर के लीडर्स ने भी उसे गिफ्ट्स भेजे हैं। बाय मार्शल बाय के नेम से फेमस हो गया है। तब बात कर रहे होते हैं कि बाय को गोल्डन क्रो सोर्ड मिली है और बाय साहब को वो सोर्ड दिखाता है। सोर्ड की रोशनी की वजह से वो सब उसे देख नहीं पाते, लेकिन जब बाय उसे वापस रखता है तो उसे कहते हैं फिर से दिखाओ। बाय जब सिटी में घूम रहा होता है तो सब इसे रिस्पेक्ट दिखाते हैं। एल्डर्स कहते हैं कि बाय सिटी सिटी जाकर तमाशा कर रहा है और सोचते हैं कि बाय यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन वो गलत होते हैं। बाय अपनी सोर्ड पर उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। बाय की इन हरकतों की वजह से सब परेशान होते हैं। बाय बाव से पूछता है और कौन सी जगह रह गई है। बाव बताता है कि हमने सारे सिटी विजिट कर लिए हैं। बाय जो से कहता है कि तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा और अपनी स्टोरी बताने लगता है, लेकिन वो चली जाती है। बाय और बाव फ्लाइंग सोर्ड पर उसका पीछा करते हैं, लेकिन बैलेंस खराब होने की वजह से नीचे गिर जाते हैं। तब बाय को किसी की आवाज़ आती है। ये चैन होता है। चैन कह रहा होता है जब मेरे पास चांस था तब मुझे बाय को ख़त्म कर देना चाहिए था। तब बाय नीचे आता है और चैन से कहता है तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम जैसे यंग लड़के इस सेक्टर का फ्यूचर हैं और तुम्हें अपने भाई फैंग की मौत से सबक सीखना चाहिए। तब चैंग भागने लगता है और बाय उसे रोक कर कहता है वो उससे कुछ और देर बात करना चाहता है। चैन को लगता है कि बाय इसके साथ कुछ करेगा और बताता है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मेरे मास्टर का नाम TNU है। बाय को नहीं पता कि वो कौन है और वो चैन को अपने एल्डर से ऐसे बात करने पर सबक सिखाना चाहता है। तब TNU इन्हें रोकता है और कहता है कि बाय एक ओनर डिसाइपल है, मैं ऐसे नहीं मानता। बाय को गुस्सा आता है, लेकिन वो TNU की पावर देखकर शॉक हो जाता है। TNU कहता है वो बाय को बताएगा कि उसकी औकात क्या है। ये कहकर वो चला जाता है और बाय को TNU पर बहुत गुस्सा आता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक आदमी बताता है कि बहुत सारे क्लैन बाय के पीछे हैं। लीडर ऑर्डर करता है जितने आदमी चाहिए लेकर बाय के पीछे जाओ। मैं ये सब